नवल जी, लगातार नेता, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। क्या खतरा है संविधान को, क्या क्या है? जो नेता संविधान खतरे की बात करते हैं तो संविधान को खतरा उन्हीं नेताओं से है। वर्तमान के चुनावी दौर के अंदर इन नेताओं को संविधान की बात याद आती है, दलित अत्याचार की बात याद आती है। उससे पहले जब अत्याचार होते हैं तब ये लोग नेता कहाँ होते हैं? मेरा उनसे एक प्रश्न है कि जब चुनाव नहीं होते हैं तब तुम्हारी ये भावना है, तुम लोग कहाँ चले जाते हो? तो ये जो SC/ST लोग पीड़ित शोषित कलेक्टर कार्यालय के आगे जयपुर में जगह जगह धरना देते हैं, उस समय ये लोग धरने पर आकर के उनकी पैरवी क्यों नहीं करते? ये अभी लगातार SC/ST के साथ शोषण हो रहा है, क्या मामला है? अभी कितनी घटनाएं ऐसी घटी है? देखो, चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के अंदर कुछ ऐसी फर्जी घटनाएं बनाई जाती है ताकि लोगों की भावनाओं को भड़काया जाए, लोगों को जो है डाइवर्ट किया जाए और लोगों को एक दूसरे के प्रति भ्रामक प्रचार करते हुए और वोटों को हथियाया जाए। अभी मैंने आज एक खबर पढ़ी थी पोशीना के अंदर की मेघवाल समाज के पूरे गांव को जो है, मेघवाल समाज को जो गांव से बाहर कर दिया गया। बिल्कुल एकदम फर्जी खबर थी। मेघवाल समाज को किसी ने गांव से बाहर नहीं किया और न ही मेघवाल समाज को किसी को बाहर करने की किसी की औकात है। इस प्रकार की जो भ्रामक खबर है जो है फैलाई जा रही है और मैं तो समाज के लोगों से इतना ही निवेदन करूँगा कि भ्रामक खबरों से आप जो है भ्रमित ना हो और जो है आप इसको खुद जो है सक्रिय रह करके और इसको जांचें, परखें और सत्यता का पता करें। हमेशा मंच पे नजर आते हैं, हर कार्यक्रम में नजर आते हैं, अब दलित नेता कहाँ गए हैं? देखो, अब आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि जो अपने आप को दलित नेता मानते हैं, तो मैं उन दलित नेता को पहले से शव नेता बोलता था। आज जगह जगह दलित अत्याचार की घटनाएं वायरल हो रही है, न तो उनकी कोई पुष्टि कर रहे हैं और न ही उनके लिए कोई ज्ञापन दे रहे हैं। और ऐसे दलित नेता, मैं तो कहता हूँ, वो लोग बिके हुए हैं और घर में सोए हुए हैं। अभी कल या परसों, कल चुनाव के दिन एक दो घटनाएं हुई है, कहाँ हुई है, क्या वो घटना क्या है? देखो सर, एक तो पोशीना का भी जो वीडियो वायरल हो रहा था कि मेघवाल समाज के लोगों को गांव से बाहर किया, बिल्कुल एकदम फर्जी खबर थी, ऐसी कोई खबर नहीं है। मैंने पोशीना गांव के जो रिटायर्ड एडिशनल SP है सुख सिंह जी पोशीना, उनसे मेरी बात हुई है और वहाँ के प्रशासन से मेरी बात हुई। मेघवाल समाज के किसी भी बच्चे या व्यक्ति को जो है समाज से जो है गाँव से बाहर नहीं किया, बिल्कुल भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये तो क्या है कि वोटों की राजनीति है और वोटों को पाने के लिए इस प्रकार के जो करते हैं। मैं तो बताना चाहूँगा, जो एक राष्ट्र मंत्री है और एक जो आपके मैं बताता हूँ कृषि मंत्री है, इन दोनों ने जो बताया कि संविधान खतरे में, और संविधान की सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाने वाले यही लोग हैं। कोजाराम की ये दोनों नेता पोस्ट करते हैं, कोजाराम प्रकरण की बार पोस्ट करते हैं कि कोजाराम की हत्या हुई। मैं कहना चाहता हूँ राष्ट्र मंत्री और विधायक को कि जब कोजाराम की हत्या हुई थी उस समय तुम्हारी सरकार थी, तुम लोगों ने क्या न्याय दिलाया? कोजाराम जी ने तो कहा था कि जो मेरे साथ में मारपीट करने वाले 20 जने थे और आपकी सरकार के अंदर गिरफ्तार 3 जने हुए और वो भी बरी हुए। तो तुम लोगों को जो है, हम लोग आपकी भावनाओं को सब समझते हैं और तुम लोगों की मंशा को जानते हैं। सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाले तो ये खुद लोग हैं और संविधान इनकी वजह से खतरे में है। और अमीन खान साहब का जो है, इन्होंने जो मतलब इनका तो ऑर्डर तो पहले से टाइपिंग था और इन्होंने जो ही चुनाव समाप्त होते ही इन लोगों ने जो है 6:05 पर जो है उस पोस्ट को वायरल किया कि अमीन खान साहब को जो है कांग्रेस पार्टी से बाहर किया। इन खुद के लोगों की पार्टी नहीं है। अब इस मंत्री की वजह से तो कांग्रेस खुद खतरे में, कांग्रेस पूरी टूट चुकी है। हम लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी, हमारे SC/ST लोगों ने कांग्रेस तोड़ दी और हमारे SC/ST लोगों ने सर्वाधिक अगर वोट जो दिया है वो ताराराम मीणा को दिया और हमारा वोट बैंक जो है ताराराम मीणा की ओर बढ़ा है। और इन दोनों राजनीतिक पार्टियों की जो इस बार अकल ठिकाने आएगी और जो है दलितों का स्वाभिमान जो कायम रहेगा और संविधान बचेगा। ठीक है, धन्यवाद।